वेलकम माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, फौजी फैमिली में आपका स्वागत है। मेरा नाम टिंकू कुमार पंडित है और मैं एक सीएसएफ का ही बल सदस्य हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आप लोग को पसंद आएगा। वो है कि सीएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पद पे आने के बाद उसके बाद आपको डिपार्टमेंटली प्रमोशन कैसे मिलता है। डिपार्टमेंटली प्रमोशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में एटलीस्ट 10 से 15 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके एक अलग रास्ते भी है, जिससे आप कांस्टेबल जीडी से डायरेक्ट एएसआई बन सकते हैं। उसका ये प्रोसेस है कि आपको एक डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो होता है, उसका एग्ज़ाम होगा तो आप कांस्टेबल जीडी से एएसआई बन सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसमें किस तरह से आपको लिया जाएगा, उसमें सर्विस कितने साल का होना चाहिए, आप किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हैं, क्या उसका फिज़िकल है, ये सब उसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि आप कांस्टेबल जीडी में आने के बाद जब आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग से लेकर आपका 5 साल सर्विस होना चाहिए विदाउट पनिशमेंट। किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। सेंसर भी एक पनिशमेंट आता है, सेंसर भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो सेंसर नहीं होने से आपको पनिशमेंट फ्री होना चाहिए और आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। उसका क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया कि 5 साल सर्विस होना चाहिए। दूसरा, मेडिकल फिट होना चाहिए। तीसरा, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पेपर आते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। आप देखते रहिए, हमारे वीडियो में बने रहिए। एग्ज़ाम का पेपर जो है वो सिंपल आता है। उसमें अपना कांस्टेबल जीडी के लिए जिस तरह से एसएससी में हम तैयारी किए थे उस टाइप या उससे थोड़ा लो ही आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड होता है, सीएसएफ एक्ट एंड रूल। ये पेपर है सीएसएफ एएसआई-एलडीसी का, जो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये 2022 का एएसआई-एलडीसी का क्वेश्चन पेपर है। मैंने भी 2022 का एएसआई-एलडीसी को अटेम्प्ट किया था, लेकिन फिज़िकल में कुछ कारणों की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। इसका मुझे बहुत अफसोस है और मैं 2023 का तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम का वेट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम जैसे ही होता है हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, ये 2022 का मेरा ही क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, टिंकू कुमार पंडित। ये टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 200 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट पेज में आपको बुकलेट नंबर वगैरह सब दिया रहेगा, कोड नंबर वगैरह दिया रहेगा और यहाँ दिशा निर्देश है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा दिशा निर्देश को। चलिए हम फ्रंट पेज खोलते हैं इसको और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको पसंद आएगा, आप हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस सीएसएफ से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित सीएसएफ की और भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके काम आएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लूडो पासा से है, पासा एंड डाइस से है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, निम्नलिखित पासे में एक के विपरीत पहलू पर कौन सी संख्या होगी। तो एक के विपरीत पहलू पे इजी है, एक को कॉमन लेने के बाद एक का ऑपोजिट 1 3 5 लिख देते हैं। उसके बाद एक के ऑपोजिट में 1 लिखते हैं, 3 के ऑपोजिट में 6, 5 के ऑपोजिट में 2। इस तरह से हमारे आ जाता है 1 2 3 5 6 आ जाता है, 4 मिसिंग है तो इसका एक ऑपोजिट
4 आ जाएगा। इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन भी है इस श्रृंखला में नंबर सीरीज का क्वेश्चन है जो इजी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ये नॉन वर्बल वाला रीजनिंग है, देख लीजिए। उसके बाद फिर ये भी नॉन वर्बल वाला ही है, इजी क्वेश्चन होता है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी नॉन वर्बल का ही है, जो इजी है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ चित्र को देखना है और नीचे वाला आंसर से मैच करना है कि इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा। फिर ये क्वेश्चन है, दी गई आकृति में दर्पण छवि का चयन करें, जो दर्पण वाला क्वेश्चन है, भी इजी है। ये क्वेश्चन है नॉन वर्बल का ही है, जो पेपर कटिंग से संबंधित है। इसके बाद ये है, एक आकृति में कितने वृत्त होते हैं, इस आकृति का काउंट करना है कि इसमें वृत्त कितने हैं, कौन सा शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग अटेंड किए थे क्वेश्चन। एक्स वाई का परिचय ब्लड रिलेशन वाला है, जिस प्रकार मकान का संबंधित, ये देख लीजिए रीजनिंग, ये भी इजी है। जैसे कि मकान का संबंधित राजमिस्त्री है, मकान को राजमिस्त्री बनाता है, उसी तरह से फर्नीचर का संबंध किससे है, तो बढ़ई से है। ये बहुत ही ईजी है। हम लोग एसएससी जीडी में इस तरह का क्वेश्चन देखते हुए आए हुए हैं। नीचे दी गई आकृति वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से इसमें 12 क्वेश्चन है इस पेज में, जो बहुत ही ईजी था, बहुत ही आराम से इसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए अगला पेज को उलटते हैं और देखते हैं। नीचे दी गई, ये भी देख लीजिए रीजनिंग कितना इजी है, देख कर ही पता चल रहा है। एक सिक्के के 3 बार उछाला गया है, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये सब सभी प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से संबंधित शब्द का चयन करें। धनुष तीर है, पिस्तौल से क्या निकलता है, गोली निकलता है, तो इजी है। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़े के समान अनुसार है। तो इसका जोड़ा ये है, ये किस तरह से जोड़ा बन रहा है, उसी से 48 को उसी तरह से जोड़ा बनाना है। विषम चुने, विषम, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक ऐसा होगा जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता होगा, तो वही अलग है, उसको छांटना है। इधर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला उपयुक्त विकल्प को 7 प्रश्न की प्रतिस्थापित करें। तो अगला यहाँ AECGEI है, उसके बाद कौन सा आएगा वो लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फेस को GCFI, उसी तरह उसी कोड में पाम को क्या कहा जाता है वो लिखना है। निम्नलिखित दिए गए उत्तर क्वेश्चन है, इसको सीरियल नंबर वाइज अरेंज करना है कि जैसे मेंढक, चील, टिड्डा, सांप, घास, इस तरह से दिया हुआ है। तो 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा, 3 नंबर पे कौन सा आएगा। जैसे यहाँ 5 नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले घास, उसके बाद 3 नंबर घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। उसके बाद टिड्डा को कौन खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को फिर चील खाता है। इस तरह से सीक्वेंस में इसको सजाना था। अच्छा, ये आपको देख लीजिए, रोहित पुनीत से लंबा है, इसको अरेंज करना है कि सबसे छोटा या सबसे लंबा कौन है। ये इजी होता है, बहुत ही क्वेश्चन इजी आता है रीजनिंग का। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ वर्णमाला चित्र समूह दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा, इजी होता है। नंबर को देखना है कि त्रिभुज में किस तरह से सजाया गया है, ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, फिर सेम इसको भी वही फॉलो करवाना है। 24 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, जो ये दोनों पैटर्न पे आना चाहिए, उसी सेम पैटर्न पे इसको भी आना चाहिए। तो इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। आगे ले चलते हैं आपको, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, आपको जूम करके दिखाते हैं नज़दीक से।
ये दिशा वाला क्वेश्चन है। बिल्लियाँ 4 मिनट चूहों को मार सकती है। ये भी इजी है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सिलोजिज्म का देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दे दीजिएगा आराम से। आज हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों से यदि क्रम जारी रखा जाता है तो ये क्रम जारी रखने के बाद अगला कौन सा आएगा उसी के बारे में पूछ रहा है। दिए गए आकृति, फिर ये स्टार वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसी जगह गए प्र में पूछताछ के चिन्ह पर कौन सा संख्या रखा जा सकती है। तो ये यहाँ पर जो डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा उसी के बारे में पूछ रहा है। फिर निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर गलत या सही है, इसको देखना है और कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें कौन सा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अक्षर दी गई है श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये भी देख लीजिएगा, ये भी एक पैटर्न को ही फॉलो करता है, तो इसको एक एक करके मिला कर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारा ASI LDC का जो पेपर होता है उसमें काफ़ी टाइम मिलता है, 3.5 घंटा का टाइम रहता है। आराम से आप ये 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लीजिए रीजनिंग का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। तो ये नंबर सीरीज़ का ही है, इसमें अगला नंबर कौन सा आएगा वो देखना है और संख्या ज्ञात कीजिए जो गलत है। इस नंबर को देखने के बाद इसमें कौन सा संख्या गलत है वो चुनना है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लीजिएगा, मेरे से तो नहीं बना था, गलत हो गया था। श्रृंखला को पूरा करें। इसमें 21 जैसे 33:36 है, 21 कितना आएगा उसको देखना है। जोड़े का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इसमें एक पेयर 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो 3 से अलग है, उसको चुनना है। फिर निम्नलिखित प्रश्न दिए गए शब्द अक्षरों की संख्या सही कोड दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसको देखना है, एक निश्चित कोड में लंदन को MPOEPO लिखा जाता है, उसी कोड में आई भी, इसको भी देख लीजिएगा। जिस तरह से मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ वो देखकर समझ सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 40 नंबर और 41 नंबर इजी है। जो प्रैक्टिस में है वो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन। 2 महिलाएं जो तैरना जानती हो, इसी को अच्छा से सॉल्व करने के बाद, इसको अच्छा से सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर निकल जाएगा। 40 और 41। फिर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में व्यस्त था पैटर्न को समझे और फिर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो 6 मित्र सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। इसको सोच समझ के इस तरह से सर्कल बना के उसको अरेंज करना होता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन किसके बाएं कौन किसके दाएं, इस तरह से आपको अरेंज करना है। ये दिशा वाला क्वेश्चन है। ये आपका ये भी सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, जो दायां बायां वाला है। इजी है क्वेश्चन। दाईं ओर से छठे, बाएं ओर से 13वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। ये क्वेश्चन भी इजी है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हम आगे ले चलते हैं आपको। तो हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्यक्ति के बीच संबंध का अध्ययन करें और फिर विकल्प में से सही संबंध का चयन करें। ये हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के बाद ये भी ब्लड रिलेशन वाला ही सवाल है। इसको अच्छा से पढ़ के समझ के इस तरह से मैप बना के डायग्राम बना के
आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 47 नंबर है, प्रश्न में दिए गए शब्द या अक्षरों का उपयोग करके विकल्प में से एक शब्द का पता लगाए जो नहीं बनाया जा सकता है। इसको, ये जो स्पेलिंग दिया हुआ है ROTATION, रोटेशन, इसमें जो स्पेलिंग दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये रोटेशन का जो स्पेलिंग है उसमें नहीं आना चाहिए, नहीं बन सकता है। जैसे TORN, तो टी तो है, ओ भी है, आर भी, आर इसमें नहीं है तो ये नहीं बन सकता है। फिर ये आर तो है इसमें, एन भी है, मतलब ये बन जाएगा इससे। टार्ट, टी भी है, ए भी है, आर भी है, फिर टी भी है, ये भी बन जाएगा। फिर ये हो गया रेन, आर भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, तो ये सब बन जाएगा। फिर नोट देखते हैं, एन भी है, ए भी है, टी भी है, ई लेकिन नहीं है इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न में पूछना के चिन्ह पर कौन सी एक संख्या रखी जा सकती है। तो इसको भी, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम वही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, सेम ये भी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। उसको सोच समझ के थोड़ा दीजिएगा आंसर। और 49 नंबर क्वेश्चन, वो कौन सी संख्या है जो केवल 2 ज्यामितीय आकृतियों को सामान्य है। तो इसको ज्योमेट्री के बारे में दिया हुआ है, आप लोग को अगर ज्योमेट्री समझ है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है ये। इसको, ये जो है BEH, वो कौन सा पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, फिर वही पैटर्न को आगे फॉलो करके बढ़ेगा, फिर इसका पेयर यहाँ पर उसी पैटर्न को आगे फॉलो करके बढ़ेगा, CFI। तो दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन है। हम आगे भी वीडियो बनाएंगे जो आपको मैथ्स का, इंग्लिश का और इसका जीके जो पोर्शन है, CSF 10 रूल से जो आता है उसके बारे में। तो हम, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में किसी तरह का कोई डाउट है, किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो हमें बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।